कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। हमारा पुल हमें स्वीकृत हो जाए। अगर हमारा पुल स्वीकृत नहीं हो रहा है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारा पुल स्वीकृत हो जा रहा है, हमें मिल रहा है, तो हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के नाम तहसील दिवस में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। दर्जनों भर गांव के लोग पहुंचे तहसील लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए और सौंपा ज्ञापन। आधा दर्जन भर से अधिक ग्रामीण पहुंचे ज्ञापन देने। इससे पहले भी ग्रामीण प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिख चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा, हमारे गांव में कई सालों से हमसे पुल बनवाने के नाम पर वोट लिया जा रहा है, मगर अभी तक पुल नहीं बनवाया गया, जिससे परेशान होकर कई ग्रामों के लोगों ने मजबूरन चुनाव बहिष्कार करने की बात कही है। जी हां, जिला बरेली नवाबगंज तहसील के विकासखंड भतपुरा के गांव पहना, ग्राम पहनिया, प्रहलादपुर, बैबाही, विक्रमपुर, जगतपुर, बिजासिन, जरपा मोहनपुर आदि गांव के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी को कार्य क्षेत्र में जाने की वजह से ग्रामीणों ने ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से पुल की दिक्कत चली आ रही है, जिसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को लिखकर इस बारे में अवगत भी करा चुके हैं। उसके बावजूद भी क्षेत्र में अभी तक पुल नहीं बना है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना रखा है। इस मौके पर गांव के शिव कुमार, अमरनाथ, गोरखनाथ, राहुल, राजू गुप्ता, राजा बाबू, सचिन, अभयनाथ, मेवाराम, नरेश पाल, विजयपाल सहित गांव के कई लोगों ने तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और पुल बनवाए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही है। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। नाम है आपका? हरीश कुमार गंगवार। कहाँ से आए हैं? जरपा मोहनपुर, कई गांव हैं। जरपा मोहन, बैबाई है, बिकन्नापुर है और पहना, पहनिया, प्रहलादपुर, जरपा मोहनपुर। तो क्या मांग है आपकी? किस लिए तहसील दिवस में आए हैं? हम लोग एक पुल की मांग के लिए आए हैं यहाँ, और कई वर्षों से लगातार पुल की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार हम माननीय विधायक डॉक्टर MP आर्या जी से भी मिले और सांसद माननीय संतोष कुमार जी से भी मिले हम, लेकिन इन्होंने किसी ने भी हमारी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। हम अब चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इससे पहले बात करके देख लेते, बहिष्कार करने की क्या जरूरत है? चुनाव तो आपका मौलिक अधिकार है ना। नहीं, वो हम बात कई बार कर चुके हैं। कुछ मानते ही नहीं, वायदा कर देते, करते नहीं। रोड की, जिससे हम 2 जिले जुड़ रहे हैं हमारे इस पुल से, पीलीभीत और बरेली, लेकिन ये नेता नगरी जो है, यहाँ की तानाशाही सरकार जो है, इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। हमने पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं, जिनमें से किसी का कोई जवाब नहीं आया। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त को जो पत्र भेजे, उनमें से 2 पत्र आए, उन्होंने हमें ये अवगत कराया है पत्रों के द्वारा कि मैंने आपकी मांग को विभाग के लिए प्रेषित कर दिया है, लेकिन विभाग के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? पुल के लिए बस हमारा पुल बन जाए, रोड बन जाए, हमारी रास्ता का आवागमन जो है वो हमारा शुरू हो जाए। तो अभी आपने आईजीएम साहब को क्या लिखित में दिया है? क्या मेन मांग की है आपने? मेन मांग यही की है कि हमारा पुल हमें स्वीकृत हो जाए। अगर हमारा पुल स्वीकृत नहीं हो रहा है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारा पुल स्वीकृत हो जा रहा है, हमें मिल रहा है, तो हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। किस तरीके की कंडीशन है इस समय वहाँ पर? इस समय कंडीशन ये है कि हम लोगों ने एक काठ का पुल बना रखा है, जिससे आवागमन हम लोगों का सुचारू हो रहा है, और बरसात के दिनों में वो ऐसा मान लें किसी भी तरह से हम लोग आपस में मिल नहीं पाते, जबकि हम लोगों का मात्र 1 किलोमीटर दूरी का इधर उधर का फासला है गांव का, वो किसी भी कीमत हम लोग इधर उधर से मिल नहीं पाते हैं। लड़कियों की कोई शादी करने को नहीं आता, लड़की बीच में मर भले जाए, कहीं जाने का रास्ता नहीं है बाढ़ में। अच्छा भाई साहब, लड़कियों की कोई शादी करने को नहीं आता, कहीं जरपा मोहनपुर के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई शादी नहीं है मनवाता है।
कहते हैं जरफा के लिए कोई रास्ता नहीं, शादी हम नहीं करेंगे। इतने विधायक बने अभी तक आपकी किसी ने नहीं सुनी? कोई नहीं, बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, एक बॉर्डर पे पड़ता है, इसलिए कोई नेता वहाँ वोट लेने के लिए तो जाता है, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं जाता पंजाब से है। आसानी से क्यों करें? जब हम वोट आराम दे देते तो क्यों करेंगे वो? इसलिए हम लोगों ने माना है कि हम इस बार अपना चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। कीमती चीज को क्यों देंगे जब उससे लाभ नहीं? आप इतने लोगों की राय है या पूरा गांव? पूरे गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की राय है ये, और पूरे कई गांव, 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां मतदान नहीं होगा। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।